सर FIA के ऊपर आपकी वीडियोस नहीं आ रही, प्लीज़ FIA के बारे में गाइड करें। हमने इम्तहान देना है, रोल नंबर स्लिप्स कब आनी है, हमें कैसे पता चलेगा, SMS कैसे आएंगे, हमारे इम्तहानी सेंटर कहाँ पे बनेंगे, क्या क्या करना होता है, प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं। आपकी वीडियो नहीं आ रही, हम बड़ी मुश्ताक हैं, बड़े इंतज़ार में हैं। रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी, रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी, हर तरफ यही चर्चा है। तो आज की मेरी वीडियो जी कि FIA की रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी, इम्तहान कैसे होंगे, सेंटर कैसे बनेंगे, क्या क्या करना होगा, ये सारा कुछ आज की वीडियो में स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपको पता ही है, मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस लेके आता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि मुख्तलिफ मराहिल से आपने किस तरह से गुजरना है और अपनी डिज़ायर जॉब्स कैसे हासिल करनी है। इस चैनल पे कोई ऐसी फेक चीज़ नहीं होती जो अमूमन आम तौर पे यूट्यूब पे होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मालूमात आपको दूं जो आपके लिए पेट हो। आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत जल्दी कामयाबी दी अल्लाह ताला ने, और बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर रहे हैं, मेरे से नोट्स ले रहे हैं, नोट्स खरीद के उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की MCQs की जितनी भी जॉब्स हैं उन सब के लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं और उनमें एक एक चीज़ बताई है। आपने रिटर्न में किस तरह क्वालिफाई करना है, आपने फिजिकल में किस तरह क्वालिफाई करना है, आपने इंटरव्यू में किस तरह से कामयाब होना है, दौड़ कैसे लगानी है, पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, उसके बाद टॉपिक कैसे तैयार करने हैं। 98 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से सवाल आते हैं, 100 नंबर का पूरा MCQs अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में बताई हैं, तो गौर से सुन लीजिए कि आपकी रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी। आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनी के मराहिल से गुजर रही है। स्क्रूटनी क्या होती है, किस किस तरह से होती है, किन लोगों को एलिजिबल किया जाता है, किन लोगों को नहीं किया जाता है, इस पे मेरी अलग से वीडियो आएगी डिटेल के साथ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना है कि आपने आपके जो सवालात होते हैं, रोल नंबर स्लिप, सेंटर, ये वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है जी, ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी स्क्रूटनी के बाद ईद के बाद आएंगी। गौर से सुन लें। FIA से पता करवाया गया, पता किया गया, बहुत से लोगों से, दोस्तों से राब्ता हुआ, तो ये स्क्रूटनी के अमल से आपकी अभी चीज़ें गुजर रही हैं और उम्मीद है कि ईद के बाद जो बकर ईद है, बड़ी ईद है, उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप्स आना शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, क्या रोल नंबर स्लिप्स सबको आएंगी? जी बिल्कुल, उन सब लोगों को रोल नंबर स्लिप्स आएंगी जो स्क्रूटनी के अमल से कामयाब होकर गुजर जाएंगे। स्क्रूटनी पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो पता चल जाएगा आपको स्क्रूटनी क्या होती है और किस तरह से होती है और किन किन लोगों को एलिजिबल किया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा? आपको SMS आएंगे जी, आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर SMS आएंगे और उसके साथ साथ आप सबको पता चल जाएगा। वेबसाइट ऑन नहीं हो रही, इस पर हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, कैसे करें जी? वेबसाइट आपकी अभी ऑन नहीं होगी जी, उसके ऊपर जब तक SMS आपको नहीं आ जाते और फाइनल लोगों के रोल नंबर एलोकेट नहीं हो जाते, उस वक्त तक वो वेबसाइट नहीं ओपन होगी। उस वेबसाइट पे सारी चीजें आ जाएंगी। जब आपको SMS आ जाएंगे फिर वो वेबसाइट ओपन होगी और वहां पे आप अपना रोल नंबर, नाम, वल्दियत, हर चीज देख सकते हो। उसके बाद से फिर से आपको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर आप इनको सही करवा लो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। क्या हम सब लोग इम्तहान देंगे या जिन लोगों को SMS आएंगे वही इम्तहान देंगे? बहुत से आपके सवाल होते हैं जी बड़े मासूमाना से। जिन लोगों को रोल नंबर स्लिप्स इशू होंगी, जिन लोगों को SMS आएंगे, सिर्फ वही इम्तहान देंगे, बाकी सारे इम्तहान नहीं दे सकते। किस रोल नंबर, किसके तहत आप इम्तहान दोगे? आप स्क्रूटनी के अमल से फेल हो गए, आप स्क्रूटनी के अमल में रह गए, तो आप इम्तहान नहीं दे सकते क्योंकि आपको रोल नंबर स्लिप ही इशू नहीं होगी। आप किसी न किसी फॉल्ट की वजह से रह चुके हैं। मुझे कैसे पता चलेगा सेंटर का कि मेरा सेंटर कौन सा बना है? तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी। आपको SMS आएंगे, उस SMS में लिखा होगा कि आपका फ़लाँ सेंटर है और फ़लाँ जगह पे आपका इम्तहान होगा या फिज़िकल का होगा या जो भी चीज़ें होंगी। आपको मैं ये नसीहत करता हूँ कि आप वही जो सेंटर आपका बना हुआ होगा SMS के मुताबिक, आप वहाँ पे 1 दिन या 2 दिन पहले जाके वो सारी चीज़ें देख लेंगे, रास्ता देख लेंगे अच्छी तरह से। किस वक्त आपका इम्तहान हो रहा है, उस वक्त सड़कों पे कितना रश होता है, क्या रश होता है, कितने टाइम पे आपने निकलना है, कितने टाइम में आप पहुँच सकते हो, आपका घर वहाँ से कितनी दूर है, आपके पास कन्वेंस कौन सी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कार है, साइकिल है, या लोकल कन्वेंस के ऊपर आपने जाना है। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही असेस कर लेनी है ताकि इम्तहान के वक्त, इम्तहान के दिन आप लेट ना हो और रह ना जाएं। तो बिफोर टाइम आपने जाके वो सारी चीज़ें देख लेनी है। मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, तो इसलिए आपने पहले से सारी चीज़ें देख लेनी हैं। उसके बाद फिर लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा वो उतना पा लेगा। जितना आप कमिटमेंट और डिवोशन के साथ ये इम्तहान दोगे, तैयारी करोगे, उतना ही आप कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं जी, आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। बहुत से बच्चों ने मुझे सवाल किया, बहुत से बच्चे कह रहे होते हैं कि सर मुझे ये बता दें, प्लीज़ ये बता दें। तो गौर से सुन ले कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं कोई जवाब नहीं देता। एक आध जवाब दे देता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर मैंने क्लियर कट
लिखा होता है यूट्यूब कमेंट्स में कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो इसके ऊपर आप अवॉइड किया करो। व्हाट्सएप के ऊपर कोई आप मुझसे रब्ता नहीं करोगे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। बहुत से काम होते हैं, वीडियो एडिट करना, यूट्यूब पे आना, उसके बाद फिर कोर्स में जाना, कचहरी में जाना। मैं एक वकील हूँ, बहुत से मेरे पास काम होते हैं। नोट्स मेंटेन करना, चीज़ों को भिजवाना, चीज़ों को देखना, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ये वो बहुत काम होते हैं, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, सॉरी। व्हाट्सएप पे आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। पेपर पैटर्न क्या होगा तो मैंने आपको बता दिया हुआ जी, सबको पता है 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। हो सकता है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले आपका ये इम्तहान लेंगे, हो सकता है ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो सकता है हार्ड कापीज़ पर हो, बिकॉज अभी कोई पता नहीं कि कितने कैंडिडेट स्क्रूटनी के अमल से गुजर के कामयाब होकर आपके आते हैं, और लाखों की तादाद है, तो इतने ज़्यादा सेट होने मुमकिन नहीं है। या तो हो सकता है कि आपको एक वेबसाइट दे दी जाएगी और आपके अपने घरों में बैठ के या कहीं भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप बैठ के अपने अपने डिवाइसेस यूज़ करके वो कर सकोगे, आपको वो कोड मिल जाए। या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि कितने सेट हैं और कितने कैंडिडेट हैं। अगर वो सेट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपको हार्ड कॉपीज़ दी जाए। जैसी भी सूरत हाल होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ टिक करना होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपने या तो बबल फिल करना होगा या टिक करना होगा। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो आपने टच करना होगा, और सही को टच करना है। एक दफ़ा सही टच कर लिया तो उसके बाद दोबारा आपके पास ऑप्शन नहीं होगी। तो इसलिए सवाल को पढ़ के अच्छी तरह सोच समझ के फिर आपने टच करना है। तो इसलिए जैसी भी सूरत हाल होगी, आपने गौर से पढ़ के सवाल को समझ के फिर आपने उसको राइट आंसर को टच करना है या फिल करना है बबल, जैसी भी सूरत हाल होगी। रफ शीट्स दी जाएंगी, बिल्कुल जी, आपको रफ शीट्स दी जाती हैं और आपको रफ काम करने की इजाज़त होती है, इसलिए आपको रफ शीट दी जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो कैलकुलेटर है, जो दीगर सोर्सेज हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो आपको अलाउड नहीं है। इम्तहानी सेंटर में आप मोबाइल अपना लेकर नहीं जाओगे। अगर उन्होंने इजाज़त दे दी, SMS में लिख दिया कि आप अपनी डिवाइसेस साथ लेकर आएँ, फिर आप जा सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप वो घर पर ही छोड़ कर जाएंगे। उसके बाद जी आप कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी चीज़ मत लेके जाइए कि आप फेल हो जाओ। किसी भी सूरत में चीट नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी। आपका ये काउंट हो जाएगा आप चांस, और फिर आप फेल हो जाओगे और आप फिर बाद में आपका कहोगे जी फलाना हो गया, जी सिफारशी बंदे हो गए, जी फलाना हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेरिट के ऊपर हर काम होगा और आपने अपने मेरिट का भी ख्याल रखना है। ट्रांसपेरेंसी का आपने खुद से ख्याल रखना है, कभी गलत काम नहीं करना, याद रखिएगा। क्या हम अपना इम्तहानी सेंटर तब्दील करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आपका इम्तहानी सेंटर तब्दील नहीं होगा, और ना ही अपने डिज़ायर इम्तहानी सेंटर में से आप कर सकते हो, बिकॉज आपको पहले ही ऑप्शन दिए गए थे, आपने 2-3 ऑप्शन फिल किए हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक सेंटर आपका बनाया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि बार बार उसको तब्दील किया जाए। लाखों की तादाद में लोग होते हैं और इस तरह से किसी का भी तब्दील नहीं किया जा सकता। इस तरह से एक सिस्टम ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है कि आप में से फिर हर बंदे को आगे पीछे करना होगा, इसलिए ये स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो किया जाता है और आपका इम्तहानी सेंटर तब्दील नहीं किया जाता किसी सूरत में। गौर से सुन लें। क्या हम वेबसाइट पे जाके खुद से सारा कुछ कर सकते हैं जी? दोबारा से जब ये वेबसाइट ओपन होगी हम सही कर सकते हैं चीज़ें? बिल्कुल नहीं जी, आपको वो एक्सेस नहीं होगी, बिकॉज अभी सारा डाटा आपका कंपाइल हो जाएगा, स्क्रूटनी के अमल से गुजर के आपका सारा डाटा उनके पास ओके हो जाएगा, उसमें फिर आप तब्दीली नहीं कर सकोगे। वेबसाइट पे आप अनऑथोराइज्ड हो जाओगे। अथॉरिटीज़ जो हैं वो खुद ही उसमें कुछ कर सकती हैं, वो भी फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा नहीं है, वो वेबसाइट आप बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके ये रोल नंबर स्लिप्स है और आपके ये इम्तहानी सेंटर हैं। कोई एक बुक बता दें सर, तो मैंने आपको बता दिया हुआ है जी, आपको पूरे नोट्स मैंने जो बना के दिए हैं उनमें 29 बुक्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 29 बुक्स हैं। उन बुक्स में से आपकी तैयारी होगी। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी, उसमें कुछ छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, कुछ पैम्फलेट्स हैं, कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ उसमें बड़ी बुक्स हैं। इस तरह से कुल मिला के ये सारी की सारी इतनी हैं। और उन बुक्स के अलावा आपने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ, वो सारी चीज़ें भी मैंने बयान की हुई हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें बयान की हुई हैं। आपने फिजिकल कैसे जाना है, फिटनेस कैसे करनी है, दौड़ कैसे लगानी है, कद, छाती, मेजरमेंट, एक एक पॉइंट पे मैंने आपको हर चीज़ डिफाइन की हुई है उन नोट्स में। तो आप उन नोट से फ़ायदा उठा सकते हो और वो नोट ले सकते हो। FIA के ऊपर इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आती रहेंगी, और इससे अगली में जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रूटनी किस तरह से होती है। FIA की स्क्रूटनी, किन लोगों को रोल नंबर स्लिप्स इशू होंगी, स्क्रूटनी का अमल कैसा होता है, किस तरह होता है, क्या क्या होता है, और कौन लोग एलिजिबल होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल के साथ उस वीडियो में चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, और आप सब कामयाब हो जाओगे। कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको टिप बताता होता हूँ, गौर से सुन ले। एक तस्वीर बताता हूँ बड़ी खूबसूरत सी, या सलाम या मोमन या अल्लाह, या सलाम या मोमन या अल्लाह।
इसकी आप तस्बीह किया करो दिन रात, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे। 5 वक्त नमाज पढ़ो, अपने रब के साथ अटैच हो जाओ, राब्ता रखो, अल्लाह मियाँ आपके साथ राब्ता में हो जाएंगे और फिर आप जिस कदर आपको जिक्र करोगे अल्लाह का, उसी कदर अल्लाह भी आपका जिक्र करेंगे। फज़कुरूनी यज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसलिए आप अपने अल्लाह के साथ अटैच रहें, उसका जिक्र करें, उससे मदद मांगे। फिर उसके बाद लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, जितनी कोशिश कर लेगा वो उतना पालेगा। नहीं मिलता इंसान को मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। इन बातों पर भी साथ साथ अमल करें। एज अ मुस्लिम आपको इन सब बातों का पता है, दोहराना जरूरी होता है ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के रोल नंबर स्लिप्स FIA इम्तहान की कब आएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।